देखिए, सरकार के नुमाइंदे, पंजाब सरकार के नुमाइंदे और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो आए थे और यहाँ पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल पूछने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा कि भाई जो पंजाब के माननीय डीजीपी थे और डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से थे, तो उन्होंने डल्लेवाल साहब से ये प्रार्थना करी कि भाई आप यहाँ पे जरूरी मेडिकल एड है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हम यहाँ डिप्लॉय कर देते हैं, हम यहाँ तैनात कर देते हैं सारी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस, और जो आपके शरीर में अगर कोई डेफिशिएंसी है किसी चीज की तो उसको पूर्ति करने की आप इजाजत दे दीजिए। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है और जो बातचीत हुई है उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जवाब देते समय भावुक हो गए, बार बार उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उन्होंने माननीय डीजीपी साहब को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टर साहब को एक ही बात कही है कि मेरा संदेश एक ही है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी उन 7 लाख किसानों की थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने पे जो मजबूर हुए। उन्होंने कहा, डल्लेवाल साहब ने, कि उनके बच्चों के बारे में सोच सोच के मैं अंदर घुट घुट के मरता हूं, उनके बच्चों की चिंता करके मैं घुट घुट के मरता हूं। तो उन्होंने कहा, स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये कहा कि किसानों के बारे में सरकार चिंता करे, मेरी सेहत से ज्यादा जरूरी किसान भाइयों की चिंता, उनके जिंदगी, उनके बच्चों के बारे में चिंता है और किसी भी तरीके की मेडिकल एड, आउटसाइड मेडिकल एड सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी नहीं लेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। किसी भी तरीके की कोई मेडिकल सुविधा का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। यानी मरण व्रत जारी रहेगा 200%, 100% नहीं, 200% जारी है और जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि मेरी स्वास्थ्य की चिंता करने की बजाय अगर आप सब लोगों के प्रयास से अगर केंद्र सरकार बातचीत करके इन मुद्दों का हल कर देती है तो वही एकमात्र तरीका है मेरा अनशन समाप्त कराने का। उन्होंने उन्होंने ये बात बोली है। अधिकारियों का यहाँ आना किस तरह देखते हैं? आज देखते हो ये भी खबर आ रही है कि पीएम मोदी खेतीबाड़ी मंत्री के साथ मीटिंग आज गलबात की थी और आंदोलन को लेकर भी बातचीत हुई है। देखिए, इस पे काका सिंह जी भी बोलेंगे, उससे पहले मैं एक बात कह दूं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से ही होता है। अगर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि पंजाब सरकार की तरफ से माननीय डीजीपी जी और अन्य अधिकारीगण आए हैं, उनका सत्कार है, उनका स्वागत है और अगर बातचीत शुरू होती है तो हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव कदम होगा और सबसे बेस्ट चीज तो उस दिन होगी जिस दिन हमारी मांगे पूरी होंगी। बाकी का किसी तरीके का कोई प्रपोजल कोई कुछ नहीं था। काका सिंह जी बात कंटिन्यू कीजिए। केंद्रीय मंत्री कुछ, केंद्रीय अफसर कुछ नहीं बोले। बात कीजिए। मैं ਘਾਟ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚੋਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਘਾਟ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹਵੇਲੀ ਆ ਜਾਓ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।